बहुत समय पहले हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर गए थे। वहीं उन्होंने देवी गंगा को देखा और उनसे विवाह किया। शर्त यह थी कि राजा कभी उनके किसी कर्म पर प्रश्न नहीं करेंगे। विवाह के बाद देवी गंगा एक एक करके 7 संतानों को जन्म देती और जन्मते ही उन्हें नदी में प्रवाहित कर देती। शांतनु कुछ न कह सके क्योंकि प्रतिज्ञा थी। लेकिन जब 8वां पुत्र हुआ और गंगा उसे भी डुबाने लगी तो राजा सहन न कर पाए और रोक दिया। उसी क्षण देवी गंगा ने कहा कि आप प्रतिज्ञा तोड़ चुके हैं, इसलिए मैं चली जाती हूं। लेकिन यह 8वां पुत्र आपके पास रहेगा और यही आगे चलकर देवव्रत नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवव्रत बचपन से ही अद्भुत योद्धा, तेजस्वी और शास्त्रों के झांता बने। उनका पराक्रम देखकर देवताओं ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। वर्षों बाद जब राजा शांतनु सत्यवती नामक कन्या से विवाह करना चाहते थे, तब सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि केवल उसी कन्या से उत्पन्न संतान ही सिंहासन का अधिकारी होगी। यह सुनकर देवव्रत ने अपने पिता का सुख सुनिश्चित करने के लिए एक भयंकर प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और न ही संतान उत्पन्न करूंगा, और हस्तिनापुर के सिंहासन पर केवल सत्यवती की संतान ही बैठेगी। यह सुनकर धरती, आकाश, देवता सभी स्तब्ध रह गए, क्योंकि इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कोई सामान्य मनुष्य नहीं निभा सकता था। तभी आकाशवाणी हुई कि आज से देवव्रत भीष्म कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने भयानक प्रतिज्ञा ली है। भीष्म ने आजीवन उस वचन को निभाया। वे हस्तिनापुर के युवराज कभी न बने, लेकिन राजाओं के राजा की तरह रहे। उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया, अपने सुख को त्याग दिया, यहां तक कि अपने हृदय की इच्छाओं तक को दबा दिया, और राजगुरु, सेनापति और सबसे बढ़कर कुरुवंश के रक्षक बनकर खड़े रहे। महाभारत के युद्ध तक भीष्म पितामह अमर से प्रतीत होते थे, गौरवशाली, तेजस्वी और अनुपम। वे अर्जुन और पांडवों के भी गुरु रहे, और जब महायुद्ध छिड़ा तो अपने ही शिष्यों के विरुद्ध खड़े होना पड़ा। कुरुक्षेत्र के रण में जब भीष्म पितामह रथ पर खड़े होते तो पूरी सेना का मनोबल दोगुना हो जाता। उनका धनुष उठना मानो पर्वत उठने जैसा था, और उनके बाण आंधी तूफान की तरह बरसते थे। कोई भी योद्धा उनके सामने ठहर नहीं पाता। परंतु नियति को और ही कुछ मंजूर था। अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके युद्ध किया, और जानते हुए कि शिखंडी को स्त्रीलिंग माना गया है, भीष्म ने उस पर बाण नहीं चलाया। उसी अवसर पर अर्जुन ने तीरों की ऐसी वर्षा की कि भीष्म का पूरा शरीर बाणों से छलनी हो गया। वे धरती पर गिरे तो उनका शरीर भूमि को छू न पाया, बल्कि तीरों की शैया पर टिक गया। भीष्म वहां अजेय होकर भी अचल पड़े रहे। उनका पराक्रम अमर हो चुका था। उन्होंने मृत्यु का वरण भी तुरंत नहीं किया, क्योंकि उन्हें वरदान था कि वे अपनी इच्छा से मृत्यु चुन सकते हैं। इसलिए वे उस तीरों की शैया पर लेटे रहे जब तक कि उत्तरायण का समय नहीं आ गया। सूर्य उत्तरायण हुआ तब उन्होंने अंतिम श्वास ली, और महाभारत का एक युगांतकारी अध्याय समाप्त हुआ। इसी तरह की और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।